देश में एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं ये पिछले 10 दिनों में तीसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में सीएनजी की कीमतें भी बढ़ाई गई है। 30 जून के बाद रुक जाएगी एलपीजी सब्सिडी। सरकार की तरफ से ये बड़ी खबर सामने आई है। जिन लोगों का ई-केवाईसी नहीं हुआ है उनका एलपीजी सब्सिडी 30 जून के बाद रोका जा सकता है। 30 जून 2026 से पहले आपको ई-केवाईसी करना बहुत जरूरी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य गैस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और फर्जी गैस कनेक्शन पर पूरी तरह लगाम लगाना है। जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से अपने गैस खाते को आधार से दोबारा सत्यापित नहीं किया है उन्हें अब सब्सिडी नहीं दी जाएगी। नीट अभ्यर्थियों के लिए बिहार सरकार का बड़ा तोहफा। मुफ्त बस के साथ ही पानी सत्तू का भी करवा रहे हैं इंतजाम। परीक्षा के दिन सभी स्टूडेंट्स बिहार की सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एग्जाम सेंटरों पर पानी और सत्तू की व्यवस्था करने की भी अपील की है ताकि भीषण गर्मी में परीक्षार्थियों को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदारों को अब मिल रही जान से मारने की धमकियां। वही झारग्राम के विक्रम साहू को पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों से धमकी भरे कॉल आने के बाद ही परिवार खौफ में है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी खिलाने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी को चुनौती देने मैदान में उतरी है ओजी जनता पार्टी। वही सोशल मीडिया पर शुरू हुई है सीजेपी वर्सेस ओजेपी। वही वर्चुअल सियासी जंग अब तेजी से वायरल हो रही है। ओजी जनता पार्टी ने कॉकरोच जनता पार्टी के राजनीतिक इरादों और कनेक्शन पर सवाल उठाए हैं, जबकि दोनों पक्षों के दावे और पोस्ट इंटरनेट पर जमकर चर्चा बटोर रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के लोगों को अगले एक सप्ताह तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। वही आईएमडी ने दिल्ली में 28 मई तक हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर उत्तर भारत, मध्य भारत और प्रायद्वीपीय भारत के कई हिस्सों में अगले 6 से 7 दिनों तक भीषण लू का प्रकोप जारी रहेगा। पहले धूल भरी आंधी, फिर बारिश की फुहारों से बदला है दिल्ली एनसीआर का मौसम। शनिवार सुबह यानी कि आज सुबह काले बादल, तेज हवाओं और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। बदरपुर और तुगलकाबाद और साथ ही फरीदाबाद समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। हालांकि आईएमडी ने 28 मई तक लू जैसे हालात बने रहने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी के साथ ही बिजली कटौती ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कानपुर, उन्नाव, अलीगढ़, लखनऊ, कन्नौज, जौनपुर, कौशाम्बी, अमेठी और रायबरेली जैसे 10 से अधिक जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से जनता में भारी गुस्सा है। वहीं उत्तर प्रदेश के दादरी में 6 दिनों से बिजली गुल है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। 45 डिग्री की गर्मी में कहीं फट ना जाए आपका मोबाइल फोन। क्या इस गर्मी में आपका मोबाइल फोन भी गर्म हो रहा है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए। अगर आपका मोबाइल ओवरहीट हो रहा है तो आप पहले से आपके मोबाइल में मौजूद आई मैनेजर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में इस ऐप के अंदर आपको फोन कूलिंग का फीचर दिया होता है और इस फीचर को ऑन करके मोबाइल के बैकग्राउंड में चल रही ऐप को बंद करती है, जिससे मोबाइल की ओवरहीट कम हो जाती है। अब से गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट पहनना क्या होगा जरूरी? उत्तर प्रदेश के बरेली में कार के चालान का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। एक दरोगा ने हेलमेट न लगाने के आरोप में कार मालिक का चालान काट दिया है। इसके विरोध में अब कार मालिक हेलमेट लगाकर ही कार चला रहे हैं। कार चालक ने बताया है कि उनकी कार पर 1000 रुपए का नो हेलमेट चालान काटा गया था। तब से वो इतने खौफ में है कि अब वो अपने कार के अंदर भी हेलमेट पहनकर ही चलते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी से ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की है। तमिलनाडु के बाद अब राज्यसभा की सीटों पर टीवीके की नजर है। तमिलनाडु की एक राज्यसभा सीट पर 18 जून को चुनाव होना है, जिसे टीवीके नीट सरकार की पहली बड़ी संसदीय परीक्षा माना जा रहा है। ये सीट सीवी शनमुगन के इस्तीफे के बाद ही खाली हुई थी, जब टीवीके के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सीट खुद रखेगी या फिर किसी सहयोगी दल को टीवीके देने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ के गांजे के साथ ही 2 थाई लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 48 करोड़ रुपए कीमत की हाइड्रोपोनिक गांजा की खेप पकड़ी है। वहीं बैंकॉक से आए 2 थाई नागरिकों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है।
दक्षिण अफ्रीकी देशों में जानलेवा इबोला वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है। WHO ने चेतावनी जारी की है और अब तक 160 संदिग्ध मौतें हो चुकी है इस वायरस के दौरान। जिनेवा में WHO संगठन के अफ्रीका निर्देश मोहम्मद याकूब ने कहा है कि इसे कम करे आंकना एक बड़ी गलती होगी। इस वायरस के वजह से वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। इस संक्रमण के प्रकोप बाकी देशों में भी फैल सकते हैं। थाईलैंड घूमने जाने वाले भारतीयों के लिए एक बड़ा झटका है। थाईलैंड ने अहम बदलाव करते हुए भारत को अपनी वीजा मुक्त प्रवेश सूची से हटा दिया है। भारतीय पर्यटक साल 2024 से इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। 19 मई को थाई कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संशोधित वीजा उपायों के बहुत भारत अब थाईलैंड की वीजा छूट व्यवस्था की जगह वीजा न अराइवल श्रेणी में आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की कोशिश की गई है। IRGC का आतंकी गिरफ्तार हो चुका है। दावा किया गया है कि ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की योजना बनाई गई है। इस मामले में गिरफ्तार इराकी नागरिक मोहम्मद वाकिर साद दाऊद अल सादी पर आरोप है कि वो ईरान की IRGC से जुड़ा हुआ था और ट्रंप परिवार से बदला लेना चाहता था। IPL 2026 का बेस्ट कप्तान कौन है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दी है इस बात की जानकारी। भारत के पूर्व क्रिकेटर और IPL 2026 में कमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ मानते हैं कि IPL 2026 के सबसे बेस्ट कप्तान शुभमन गिल है, जिन्होंने इस सीजन टॉप 2 में स्थान कंफर्म किया है। मोहम्मद कैफ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मेरे अनुसार शुभमन गिल IPL 2026 के सबसे बेस्ट कप्तान है। एक महान कप्तान की पहचान ये होती है कि वो अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल कैसे करता है। उनके गेंदबाजों ने 14 मैचों में 108 विकेट लिए। IPL के इतिहास में भुवनेश्वर कुमार बतौर गेंदबाज सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा पारियों में 50 से अधिक रन लुटाने के मामले में भुवनेश्वर कुमार ने मोहम्मद शमी की बराबरी कर ली है। भुवनेश्वर कुमार आमतौर पर कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, मगर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में उन्होंने 4 ओवर में 51 रन लुटाए हैं। ये इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कुल 9वीं बार है जब भुवनेश्वर ने किसी पारी में 50 से अधिक रन लुटाए। 211वीं बार 50 विराट कोहली ने रचा है एक बड़ा इतिहास। दुनिया के सारे दिग्गज छूट गए हैं पीछे। विराट कोहली ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 211 बार 50 लगाया है। ये कीर्तिमान उन्होंने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर बनाया है। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 50+ रनों की पार्टनरशिप करने के मामले में विराट सबसे आगे निकले। वही कोहली अब तक 211 बार अर्धशतकीय साझेदारियों का भी हिस्सा रह चुके हैं। हैदराबाद में शुक्रवार 22 मई को खेले गए इस मुकाबले में बेंगलुरु की पारी के दौरान ही हैद और कोहली के बीच ही टकराव देखने को मिला था। कोहली की बैटिंग के दौरान ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कुछ कमेंट किया, जिसके जवाब में कोहली ने भी कुछ कहा। इसके बाद ही दोनों का टकराव कुछ देर तक जारी रहा। वही मैच खत्म होने के बाद कोहली ने हैद से हाथ न मिलाकर एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। विराट कोहली को आउट करके खुश हुए हैं साकिब हुसैन। साकिब बोले कि विराट कोहली को आउट करना एक सपना जैसा था। विराट कोहली शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। वो 11 गेंदों में 15 रन बनाकर पावर प्ले लौट गए थे। वही अपना पहला IPL सीजन खेल रहे साकिब हुसैन ने आउट किया था उनको। मैच के बाद उन्होंने कहा कि ये विकेट उनके लिए किसी सपने के जैसा ही था। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया है। IPL में बिहार की टीम भी आएगी नजर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसी बीच इस सीजन में दिए बड़ा बयान। मैच में मच गई है अब हलचल। IPL में बिहार की कोई टीम बेशक ना हो, लेकिन बिहार के कई खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं, जैसे कि वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, साकिब हुसैन और मुकेश कुमार IPL में खेल रहे हैं। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर उठी इस मांग का समर्थन किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और युवा खिलाड़ियों के लिए अवसरों को मजबूत करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। आकिब नवी को अफगानिस्तान टेस्ट के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है, जिस पर पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर पूरी तरह से भड़क गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले आकिब नवी ने 2025-2026 रणजी ट्रॉफी में 60 विकेट लिए थे। वो सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे। इस प्रदर्शन को देखकर कहा जा रहा था कि उन्हें टेस्ट के लिए टीम इंडिया में जगह मिलना कंफर्म है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
माइकल जैक्सन से नफरत करते हैं राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने माइकल जैक्सन को याद करते हुए भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि माइकल जैक्सन की जिंदगी और फिल्मों के लिए बड़ी प्रेरणा थे। माइकल जैक्सन को लेकर राम गोपाल वर्मा ने एक बेहद ही भावुक पोस्ट लिखा। पोस्ट की शुरुआत उन्होंने मुझे माइकल से नफरत है से की है। ऐश्वर्या रॉय की बेटी आराध्या बच्चन ने फाइनली कांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी मां और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ रेड कार्पेट पर डेब्यू किया है। आराध्या बच्चन का रेड गाउन में दिखा है खूबसूरत अवतार। वहीं कांस के रेड कार्पेट पर अपने शानदार ब्लू गाउन से सबका ध्यान खींचने के कुछ ही घंटों के बाद अभिनेत्री शाम के लिए गुलाबी गाउन में नजर आई है। क्या बीवी मटेरियल नहीं है? राखी सावंत इंटरव्यू में दिया है बड़ा बयान। बोली कि बीवी बनने के लिए जूते लात खाना जरूरी होता है। राखी सावंत ने अपनी टूटी शादी और अकेलेपन पर खुलकर बात कही है। उन्होंने कहा है कि लोग उन्हें वाइफ मटेरियल नहीं मानते क्योंकि वो चुप रहने वाली नहीं है। राखी ने तीखे अंदाज में ये कहा कि कुछ लोगों के हिसाब से बीवी का मतलब सिर्फ पति के जूते लात खाना और चुप रहना होता है, जबकि वो अपने दम पर जिंदगी जीना जानती है।